हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 की जो विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 12 करेंगे, पादपों में जनन। प्रश्न नंबर 1 है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु पेड़ पौधे अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? तो उसे जनन कहा जाता है। बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है? जो फूल होता है वह पौधे का जनन भाग होता है, जिसमें जननांग होते हैं जैसे स्त्री केसर व पुंकेसर, और जिनसे बीज बनते हैं और फिर फल बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित अंकुरित बीज और पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो ये देखिए, ये है बीज पत्र। ये दो पत्र से बने बीज पत्र हैं। ये जो ऊपर की तरफ निकलता है ये प्रांकुर होता है, नीचे जो ये जड़ सी है ये मूलांकुर होता है। ये तना है और ये इसमें पत्तियां निकल गई हैं और ये जड़ है। गुड़हल या पिटूनिया का फूल देखकर उसका चित्र बनाओ और उसके विभिन्न भागों को बॉक्स में देखकर नामांकित करो। ये हमने फूल बना दिया है कि फूल में ऐसे कलर रेड रेड सा होता है। गुड़हल का फूल ऐसे रेड रेड सा होता है। ये हमने गुड़हल का फूल बना दिया है। इसमें देखिए ये है पंखुड़ियाँ, ये स्त्री केसर है, ये वाला हिस्सा ये स्त्री केसर है, इसमें ये वर्तिका है, और ये जो मोटा सा है ये अंडा से है। ये जो है ये इसमें पुंकेसर है, और ये स्त्री केसर में ये जो जहाँ पर ये जो बीज हैं छोटे छोटे से ये बीजांड है, और ये बाह्य दल है। ये वाला ये बाह्य दल ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये हमने ये पंखुड़ी, अंडा से पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड और बाह्य दल यही बनाने थे, तो ये हमने बना दिए हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनमें जनन विधि के चित्र बनाकर पूरे करो तथा लिखो। ये देखिए अमीबा है, इसमें द्विखंडन विधि द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। ये अमीबा थोड़ा बड़ा होता है, फिर ये 2 भागों में बट जाता है और नए छोटे अमीबा बनते हैं। इस जनन विधि है द्विखंडन। इस तरह जो प्लाज्मोडियम है ये बहुविखंडन, नए प्लाज्मोडियम बनते हैं, तो ये जनन विधि है बहुविखंडन। ये है हाइड्रा में एक छोटा सा मुकुल निकलता है और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और ये अलग हो जाता है, तो इस तरह से नवीन मुकुल बन जाता है, तो इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। ये फ्लैटवर्म होता है। फ्लैटवर्म 2 आधारी विखंडन होता है, मतलब ये 2 हिस्सों में बट जाता है और ये फिर धीरे धीरे बड़े फ्लैटवर्म बन जाते हैं। प्रश्न 6, चित्र में गुलाब के पौधे की कलम को लगाया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी मित्र को कलम लगाने की विधि बतानी है तो तुम क्या बताओगे? ये एक गुलाब का पौधा है, इसमें से एक कलम काटी जा रही है इस तरह से, और ये कलम काट दी है। अब गुलाब का पौधा अगर उगाना है तो आप अपने मित्र को कैसे बताएंगे कि ऐसे उगाओ। गुलाब की एक शाखा को उसकी पर्वसंधि से काट लें। पर्वसंधि मतलब जैसे ये है ये, और यहाँ पर जो छोटी सी कोपल सी निकलती है, कली सी निकलती है, वहाँ इस हिस्से को बोलते हैं पर्वसंधि। गुलाब की एक शाखा को उसकी पर्वसंधि से काट लें, अभी इसे मिट्टी में दबा दें और उसमें रोज़ पानी दें, गुलाब का पौधा उग आएगा। गतिविधि 1 है, आप कुछ ऐसे आलू लो जिसमें आँख निकली हुई हो। आलू की आँख आप जानते हैं, उसमें छोटी छोटी हरी हरी पत्तियाँ सी अंकुर से निकले होते हैं। उन आँखों को सावधानीपूर्वक निकाल कर मिट्टी में लगाओ और उन्हें नियमित रूप से पानी दो, और नमी होने वाले और नए, यहाँ पर आएगा नए होने वाले परिवर्तनों को सारिणी से भरो। तो ये पहला दिन है। पहले दिन में तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चौथे दिन में मूलांकुर निकल जाएंगे, 7वें दिन में प्रांकुर मतलब उसकी जो वो होती है ऊपर का हिस्सा वो निकल जाएगा, और 10वें दिन पौधा बन जाएगा। प्रश्न 7 है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पराग कणों को पहुँचाने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं? तितली के शरीर से पराग कण चिपक जाते हैं। जब तितली फूल पर बैठती है तो तितली के शरीर से परागकण चिपक जाते हैं। जब तितली दूसरे फूल पर बैठती है तो वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं और इस तरह से नए पौधे उग जाते हैं। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को पहुंचाने में तितली जैसे कीट सहायता करते हैं। किसान बीज को दूर दूर तक बोते हैं, पास पास क्यों नहीं बोते? किसी किसान या माली से पूछकर लिखो। बीजों को दूर दूर बोने से पौधों को उचित पोषक तत्व मिल जाते हैं, वायु प्रकाश मिल जाते हैं, और जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। गतिविधि 2, तुम अपने आसपास के अलग अलग प्रजाति जैसे भिंडी, मटर, गुलमोहर आदि के 2-2 फूल लगाओ। ऐसे फूलों का चयन करो जिसमें अंडा से स्पष्ट और बड़े हों, उसी समय उनके फल भी मिलते हों। तुम अपने द्वारा लाए गए फूलों का अवलोकन करो और कॉपी में चिपकाओ। मतलब ऐसे फूलों का चयन करना है जिसमें अंडा से स्पष्ट दिखाई देते हैं और बड़े दिखाई देते हैं, उसी समय उनके फल भी मिलते हों। तुम अपने द्वारा लाए गए फूलों का अवलोकन करो और कॉपी में चिपकाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर बाह्य दल, पुंकेसर को सावधानीपूर्वक इस तरह अलग करो कि स्त्री केसर को कोई नुकसान न पहुँचे। अब पुष्प में केवल स्त्री केसर बचेगा जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। यहाँ तुम्हें इन्हें काटते हुए चित्र दिया गया है।
दी गई खाली जगह में दोनों तरीकों से काटने के बाद तुम्हें जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। तो देखिए यहाँ पर ये भिंडी का फूल है, इसमें ये पुंकेसर है ये वाला, इसमें ये छोटे छोटे जो है ये है पुंकेसर, ये जो छोटे छोटे से ये पुंकेसर है, ये पूरा जो है ये अंदर ये है स्त्रीकेसर, ये पुंकेसर है। ये देखिए ये दल है, और ये नीचे जो ग्रीन ग्रीन सा ये है बाह्य दल। यहाँ पर जब पुंकेसर को और पत्तियों को हटा देते हैं तो ये बच गया स्त्रीकेसर। इसमें ये ऊपर का हिस्सा है वर्तिकाग्र, ये पूरा है स्त्रीकेसर पूरा ऊपर से नीचे तक, और ये वर्तिकाग्र है, ये जो गर्दन से है वर्तिका है, और ये देखिए ये जो पेट सा है ये अंडा से है। तो स्त्रीकेसर हो गया। और ये फल है। फल और फूल को एक साथ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? अंडा से ही फल बनता है। देखिए इसी टाइप का सा दिख रहा है ये भी, तो अंडा से ही फल बनता है। नीचे पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाएं दिखाई गई हैं। इनमें सही क्रम में जमाओ, और प्रावस्था पहले आती है, उस पर एक बाद में आती 2 3 4 5 ऐसे लगाओ। तो सबसे पहले देखिए बीजों का अंकुरण होता है, उसके बाद यहाँ पुष्प फूल बनता है, उसके बाद परागण होता है उसमें, और परागण के बाद निषेचन होता है, फिर बीज बनता है, फिर फल बनता है। ये पुष्प से बीज बनने की विभिन्न प्रावस्थाएं हैं। प्रश्न 9 है, अपने आसपास के जीव जंतुओं के नाम याद करो और पता करो कि उनके बच्चों का जन्म कैसे होता है। अब नीचे दी गई सारणी को भरो। अंडे देने वाले जीव हैं जिसका कबूतर, कौवा, छिपकली, बतख, मुर्गी, और बच्चे पैदा करने वाले गाय, मनुष्य, ऊँट, कुत्ते, बिल्ली। सोचो और बताओ, पुराने जीवन और आधुनिक जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? ये सब हमारे जीवन व पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? पुराने समय में पेड़ पौधे अधिक होते थे, जनसंख्या कम थी, हरियाली अधिक थी, प्रदूषण कम था, कारखाने कम थे, तकनीकी साधन भी कम थे। आधुनिक जीवन में ठीक इनका उल्टा है, जनसंख्या बढ़ गई है, प्रदूषण बढ़ गया है, कारखाने अधिक हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जिनका पृथ्वी और हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। पौधों में नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। लैंगिक जनन की विधि में नर मादा युग्मक संलयित होकर होते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। प्रश्न 12 है, प्रकृति ने इस बीज को जो बालों वाली आकृति दी है इसका क्या फायदे हैं? ये रोमयुक्त बीज हैं, ये रोम से देखिए इस पर, ये हल्के होने के कारण ये आसानी से हवा द्वारा उड़ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये आँख का जो पौधा होता है उसमें से निकलते हैं। तो यहाँ तक ये पाठ भी खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।